क्योंकि धर्मपाल जी मेरे मित्र हैं और इसी कारण से बताते हैं कि मैं जो भी कोई काम बताता हूं मेरा तुरंत हो जाता है और मैं लाया हूं। लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के बाद तो बहुत है और मैं करना इसलिए नहीं चाहता। तुम्हारा विधायक बहुत ही होशियार है, तुम्हारा विधायक बहुत ही होशियार है। आते मिलने के लिए जब भी आती है तो आपकी चिंता करने वाले आपके विधायक हमेशा विधानसभा पर नजर रहती है। मेरा वो काम, मेरा ये काम, मेरा ये जीएसएस, मेरा ये पानी, ये मेरा ट्यूबवेल, ये मेरा काम होगा। जब आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है तो चिंता करने की जरूरत है। हमारे मंत्रीगण और आपके लोक लाडले विधायक जिनका आपने सुना, ऐसे भाई धर्मपाल जी गुर्जर साहब, क्योंकि धर्मपाल जी मेरे मित्र हैं और इसी कारण से बताते हैं कि मैं जो भी कोई काम बताता हूं मेरा तुरंत हो जाता है और मैं लाया हूं। लेकिन उन्होंने बता दिया कितने करोड़ रुपए के काम आपके खेतड़ी विधानसभा के अंदर हुए हैं। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है इसके लिए मैं, क्योंकि मेरा कार्यक्रम 2 दिन से शेखावाटी के अंदर चल रहा है। कई लोगों ने मेरे से कहा कि टेम्परेचर बहुत है, कई वैसे लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे दौरा कर रहे हैं कि जैसे कोई चुनाव हो। मैंने कहा चुनाव का दौरा तो दूसरी पार्टी के लोग करते हैं, हम तो आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, आप किस तरह से आपके काम हो रहे हैं, किस तरह से और हमें क्या करना है, इसके लिए हम आपके बीच में आते हैं। मेरे भाई और बहनों, पूजाइयों, बुजुर्गों, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया था, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी ये पार्टी आपकी भाव और भावना के अनुरूप काम करेगी, भाव और भावना के अनुरूप काम करेगी। मैंने देखा लगातार मेरा दौरा है, अभी 2 या 3 कार्यक्रम मेरे और हैं और आज ही मुझे जाना है। कल मेरी कोई 1-2 निश्चित मीटिंग है, सुबह उसको करना है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो शेखावाटी को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो भाव है, उनका इस शेखावाटी की धरती से जो प्रेम है, लगाव है, और वो लगाव मुझे कैसे दिखा कि जब मैं राजस्थान के अंदर सरकार आई थी तो हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, तो चारों तरफ से मांग उठी कि राजस्थान की प्यासी धरती को अगर पानी मिल जाए तो मेरा राजस्थान विकसित हो जाए। और आपने देखा होगा हमारे 1 साल का कार्यकाल हुआ, उससे पहले ईआरसीबी की हमारी योजना जो 17 जिलों को कवर करती है, लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का काम होगा, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा, उद्योग को पानी मिलेगा। वो हमारी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही साल में, कुछ ही दिनों में, और उसका जब 1 साल हुई तो शिलान्यास करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर दूसरी कोई राजस्थान की प्रमुख मांग थी तो वो मेरे शेखावाटी के इलाके की थी, शेखावाटी की थी, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग देश पर 75 साल से जो राज कर रहे हैं, आपने देखा सबसे ज्यादा अगर देश में और प्रदेश में सरकार रही तो कांग्रेस की रही थी। लेकिन इन लोगों ने कभी भी शेखावाटी की चिंता नहीं की। गरीबी हटाओ का नारा तो इन्होंने दिया था, लेकिन गरीब से कभी संपर्क नहीं रहा। किसान को बरगलाते थे, लेकिन किसान से कभी इनका संपर्क नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीतिक परिभाषा को भी बदलने का काम किया है और राजनीतिक नेता और राजनीतिक दलों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। 2014 के बाद आपने देखा होगा, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अभी अभी तो हमने बात की तो ईआरसीबी की, फिर यमुना जल की,
और मैंने जब यमुना जल की बात रखी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर लाल जी से कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए, शेखावाटी के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां किसान भी मजबूत है और किसान का बेटा जो जवान है, जो सेना में रह करके देश की सुरक्षा कर रहा है, ऐसी धरती को पानी पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने तुरंत इसका एमओयू करवाया। और उसके बाद क्योंकि चुनाव आ गए थे, हरियाणा के चुनाव आ गए थे, कांग्रेस के लोग हमसे पूछते थे कैसे आएगा, मैंने कहा पूरा पानी आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हरियाणा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आएगी तो यमुना समझौता जो राजस्थान की सरकार के साथ किया है उसको रद्द कर देगी। ये आप उनके घोषणा पत्र में देखिए। अरे हमने कहा शेखावाटी के लोग हैं, ये लोग विचार के लिए, अपने संस्कृति के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, इनसे कोई भी नहीं ले सकता, इनसे कोई नहीं ले सकता। इनकी भाव और भावना ऐसा है कि किसी भी कीमत पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। और वही परिणाम है। और आपने देखा जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने, उन्होंने बुलाया कि आइए भाई जी, एमओयू आपका हो गया, अब डीपीआर बनाने की तैयारी है। राजस्थान ने और हरियाणा ने मिलकर डीपीआर के लिए टास्क फोर्स भी बना दी। अब डीपीआर का काम चल रहा है। 2 मीटिंग हो गई, एक मीटिंग आज अभी पिलानी में होने वाली है। ये मीटिंग हो रही है कि शेखावाटी को किस तरह से पानी दिया जाए, इसके लिए डीपीआर बन करके तैयार हो रही है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, चिंता मत करिए धर्मपाल जी, पिछली बार भी आपने देखा होगा, क्योंकि जो मन से काम करते हैं और भगवान में जो विश्वास रखते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। पिछली बार आपने देखा कोई भी बांध ऐसा नहीं था जो खाली हो। राजस्थान के अधिकतर बांध पूरे के पूरे भरे हुए थे। आप चिंता क्यों करते हैं? ये शेखावाटी में तो यमुना का पानी आएगा, लेकिन उस बंसी वाले की भी कृपा होगी, चिंता मत करिए, पूरी तरह से काम होगा। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, SC ST OBC का हमारा वो व्यक्ति हो जिनको योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा काम करती है। आपसे सिर्फ मेरा इतना निवेदन है, अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के बात तो बहुत है, और मैं करना इसलिए नहीं चाहता, तुम्हारा विधायक बहुत ही होशियार है, तुम्हारा विधायक बहुत ही होशियार है। आपसे मिलने के लिए जब भी आती है तो आपकी चिंता करने वाले आपके विधायक हमेशा विधानसभा पर नजर रहती है, मेरा वो गांव, मेरा ये गांव, मेरा ये GSS, मेरा ये पानी, ये मेरा ट्यूबवेल, ये मेरा काम होगा। जब आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि आप अगर उन योजनाओं का लाभ जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए अगर दोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने हमारे नजदीक का आदमी नहीं देखता है जिसको आवश्यकता है। कौन मेरी माता है, बुजुर्ग माता है, बीमार है, कौन मेरा दिव्यांग भाई है, कौन ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है काम की, उसका किसी योजना से लाभ मिल सकता है। मेरा आपसे यही निवेदन है, बहुत योजनाएं हमारी माता बहनों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उन योजनाओं का लाभ हमारी जनता को मिले, ये आपको करना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति पात्र है जो इस योजना को लाभ मिल सके, उनको आगे ला करके उनका सहयोग करने का काम आप करें। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। आगे मेरे और भी कार्यक्रम हैं, कहने को तो बहुत कुछ था, और वो भी कह रहे थे, मैं कई पन्ने मेरे पास हैं खेतड़ी विधानसभा के, लेकिन हमारे विधायक जी ने आपको बताए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो विश्वास किया है और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की आपने राजस्थान में सरकार बनाई है, किसी कीमत पे आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। जो आप जो चाहते हैं वो हम करके बताएंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। आप इतनी दूर से इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।